तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत अच्छे से होंगे। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे ब्रेड का बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनाना। यदि हम आपसे ये कहें कि यदि आप बहुत चटपटा सा कुछ खाना चाह रहे हो, मिनटों में बनकर तैयार हो जाए, तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। सिर्फ 10 मिनट में ये रेसिपी बनकर तैयार होती है, बहुत ही चटपटी लगती है। यदि आपके घर में कोई गेस्ट आ जाए ना, तो उन्हें भी आप ब्रेड का कबाब बना कर सर्व कर सकते हैं। वे भी आपसे पूछेंगे कि आपने इस रेसिपी को कैसे बनाया। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आपके साथ ब्रेड का कबाब बनाना। नमस्कार दोस्तों, कुकिंग फूडिंग हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। रेसिपी शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो ज़्यादा बातें नहीं करते, फटाफट शुरू करते हैं ब्रेड से कबाब बनाना। कबाब बनाने के लिए यहाँ पर हमने ले लिया है 6 पीस ब्रेड। ब्रेड आप कोई भी ले सकते हैं, ब्राउन वाला भी ले सकते हैं, वाइट वाला भी ले सकते हैं। अब ब्रेड को हमें रफली तोड़ लेना है। आपको ऐसे तोड़ना है जैसे हमको छोटे छोटे पीसेस में इसे कर लेना है। बहुत ही आसान है, बहुत इजी वे में आप इसे कर सकते हैं। इसे तोड़ने में बड़ा अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से ब्रेड को हमने देखिए छोटे छोटे पीसेस में कर लिया। अब हम यहाँ पर लेंगे सूजी। हमें चाहिए 2 बड़े चम्मच सूजी, लेकिन सूजी हमें महीन वाली लेनी है और हमारे पास तो मोटी वाली सूजी है। तो हम क्या करें, तो फटाफट इस सूजी को भी इसी ब्रेड के साथ मिक्सर जार में डालकर हम पीस लेंगे। आपके पास यदि महीन वाली सूजी है तो आप ऐसे ही डाल लीजिए मिक्सर जार में। जब ब्रेड के साथ हम ना सूजी को बहुत ही आसानी से पीस लेंगे। आपके पास यदि बड़ा वाला जार है तो आप एक साथ पीस लीजिए। हमारे पास छोटा वाला जार है तो हम इसे 2 या 3 बार में कर पीस लेते हैं। तो चलिए फटाफट ब्रेड और सूजी को पीस कर ब्रेड का ब्रेड क्रम्स तैयार कर लेते हैं और सूजी को बारीक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने सारा ब्रेड और सूजी मिक्सर जार में डालकर पीस लिया है। हमने लिया था 1 चम्मच सूखा धनिया और आधा चम्मच सौंफ, उसे भी मिक्सर जार में डालकर दरदरा हमने पीस लिया है। तो उसे भी 1 चम्मच हम इसमें डाल देंगे। कबाब है तो धनिया का फ्लेवर कबाब में बहुत अच्छा आता है। कबाब में आप सूखे धनिया को दरदरा कूट कर या मिक्सर जार में पीस कर ज़रूर डालिए। यहाँ पर हमने लिया है कुछ वेजिटेबल। हमने लिया है 1 शिमला मिर्च, 1 मीडियम साइज का प्याज, 1 टमाटर, 2 हरी मिर्च, साथ ही हमने लिया है धनिया की पत्ती। सभी को हमने धुलकर बारीक काट लिया है। इन वेजेस को भी हम ब्रेड क्रम्स में मिला देंगे। ब्रेड क्रम्स हमने जो तैयार किया है ना, बहुत ही खिले खिले ब्रेड क्रम्स बने हैं। थोड़ा सा हमने सूजी डाल दिया था ना, तो उससे ब्रेड को पीसना बड़ा आसान भी हो जाता है। तो हम सारे वेजिटेबल को देखिए ब्रेड्स में डाल देते हैं। हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। तो हमने डाला 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर क्योंकि हमने हरी मिर्च भी डाली है, आधा चम्मच गरम मसाला, हमने घर का पिसा हुआ गरम मसाला इस्तेमाल किया है। साथ ही इसमें हम डाल देंगे आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर। डालने से बहुत ही चटपटा सा नाश्ता बनकर तैयार होगा। साथ ही हमने इसमें डाला है 1/4 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक को बारीक काट कर भी डाल सकते हैं। साथ ही यहाँ पर हमने आधा नींबू लिया, इसे पूरा डाल देंगे। मतलब टोटल आप समझ लीजिए 2 छोटे चम्मच नींबू का रस इसमें गया है। यदि आपके पास नींबू का रस नहीं है तो आप चाट मसाला ऐड कर दीजिए, लेकिन नींबू के रस का टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। तो टोटल हमने 2 टीस्पून नींबू का रस ऐड कर दिया है। अब इसमें डालेंगे स्वाद के हिसाब से नमक। तो देखिए यहाँ पर हमने ऐड कर दिया स्वाद के हिसाब से नमक। अब सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना। इसमें अभी हम बेसन का भी इस्तेमाल करेंगे बाइंडिंग के लिए। पहले इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो बहुत ही आसानी से ये मिक्स हो जाता है। जो हमने सब्जियां डाली हैं ना, वे अपना मॉइस्चर छोड़ती हैं, जिससे थोड़ा सा गीला भी हो जाएगा और ब्रेड में ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगी और एक डो के रूप में ये बनकर तैयार हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप इस तरह से इसे मैश करते जाइए। पानी डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि फिर भी आपको लगता है कि बैटर बहुत ज़्यादा ड्राई है तो 2-3 चम्मच आप पानी ऐड कर सकते हैं। हमने यहाँ पे पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया है। सब्जियों से ही इसे हम गूँथ लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने सारी चीज़ों को ऐड कर लिया। अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच बेसन। बेसन डालने से इसका टेस्ट भी अच्छा आता है और इसमें एक बाइंडिंग आ जाती है। तो हमने 2 चम्मच बेसन डाला और बेसन डालकर अच्छे से मिक्स कर एक डो बनाकर तैयार कर लेते हैं। यहाँ आप इसमें और भी अपने मनपसंद का ऐड कर सकते हैं। जैसे आप गाजर को कद्दूकस करके डाल सकते हैं, पत्ता गोभी को बारीक काट कर डाल सकते हैं। आपके जो भी मनपसंद सब्जियाँ उसको इसमें ऐड कर सकते हैं। देखिए धीरे धीरे हम इसे मिक्स करते जा रहे हैं क्योंकि हमने नमक डाला है, सब्जियाँ डाली हैं, तो इसे हल्का हल्का ये गीला भी होता जा रहा है। बहुत अच्छे से इसका डो बनकर तैयार हो जाएगा। आपको इंस्टेंट कोई क्रिस्पी कुरकुरा सा नाश्ता बनाना होना तो ब्रेड कबाब आप ज़रूर बनाइए। बहुत कम सामानों में और बहुत टेस्टी बनकर तैयार हो जाता है। धीरे धीरे कर देखिए हमने एक डो बनाकर तैयार कर लिया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे हम आटा गूँथ रहे हो, इतनी आसानी से ये डो बनकर तैयार हो जा रहा है। तो यहाँ पर हमने डो बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम इसे छोटे छोटे हिस्से में डिवाइड कर लेंगे। इससे क्या होगा ना कि हमारा जो कबाब बनेगा वो एक साइज का बनकर तैयार होगा। हमने 6 पीस ब्रेड लिया है ना, तो इसमें टोटल 7 कबाब बनकर तैयार होंगे।
तो देखिए इस तरह से हम इसके छोटे छोटे हिस्से कर लेते हैं। टोटल 7 हिस्से में हम इसे बांट लेंगे। हम एक हिस्सा लेंगे और हाथों पे देखिए इस तरह से इसे गोला कर हल्का सा टिक्की का शेप दे देंगे। देखिए इस तरह से, ना आपको ऑयल लगाने की ज़रूरत पड़ेगी हाथों पे, ना पानी, बहुत ही आसानी से ये बन जाता है। पहले हाथों पे इसे गोल सा बना लीजिए बॉल जैसा, फिर हल्का सा प्रेस कर दीजिए। ना बहुत ज़्यादा मोटा ना बहुत ज़्यादा पतला आपको बनाना है। तो यहाँ पे हमने सारे टिक्की यानी सारे कबाब को बनाकर तैयार कर लिया है। अब हमें इसे फ्राई करना है। अब चलिए इसे हम फ्राई कर लेते हैं। यदि आपको तुरंत फ्राई नहीं करना है ना, तो आप फ्रीज में भी इसे रख सकते हो, जब खाना हो तो फ्राई कर लीजिए। फ्रीज में आप 2 से 3 दिन तक इसे रख सकते हैं और जब आपको ज़रूरत हो उस समय आप फ्राई करके सर्व कर लीजिए। तो फ्राई करने के लिए देखिए यहाँ पर हमने ऑयल गर्म होने के लिए गैस पर रख दिया था। अब ऑयल में हम धीरे धीरे कर 3-4 जितनी भी आसानी से आ जाएंगे उतनी टिक्कियों को डाल देंगे। इसे फ्राई करने के लिए बहुत ज़्यादा ऑयल डालने की आपको ज़रूरत नहीं है। देखिए हमने बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डाला है। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया था तो हमने इसमें ऐड की टिक्कियों को। जब हम इन कबाब को तेल में डालेंगे ना, तो तेल बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए। फिर कबाब को डालने के बाद गैस का फ्लेम हम मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से सिक जाने देंगे। तुरंत नहीं टच करिएगा इसे। जब ये एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो जाए तब हम इन्हें पलट लेंगे। देखिए एक साइड से ये गोल्डन ब्राउन हो गए थे तो हम इन्हें पलट लेते। बहुत ही आसानी से पलट जाते हैं, चिपकते बिल्कुल नहीं है। तो अब दूसरी साइड से भी इन्हें हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। कबाब का कलर देखिए कितना अच्छा आया है, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो अब दूसरे साइड से भी हम इसे गोल्डन ब्राउन हो जाने देते हैं। तो देखिए ये दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो एक एक करके हम इसे किसी प्लेट में निकाल लेंगे। थोड़ा टेढ़ा करके निकालेंगे ना तो एक्स्ट्रा ऑयल जो है वह कढ़ाई में वापस चला जाएगा। तो हम एक एक करके सारे कबाब को थाली या प्लेट में निकाल लेते हैं। बहुत इजी है ना इसे बनाना, और खाने में बहुत ज़्यादा क्रिस्पी कुरकुरा चटपटा सा बनकर तैयार होता है। तो हमने सारे कबाब को निकाल लिया और बाकी के बचे हुए कबाब को भी इसी तरह से डालकर फ्राई कर लेंगे। तो बहुत क्रिस्पी टेस्टी ब्रेड कबाब हमने बनाकर तैयार कर लिया है। आप इसे टोमेटो केचप या ग्रीन चटनी के साथ सर्व करें। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और बनाना भी इन्हें बहुत आसान था। बहुत कम समय में ये बनकर तैयार हो जाते हैं। तो बिना किसी ताम झाम के कम मेहनत में यदि कुछ चटपटा सा बनाना हो तो आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा। तो कमेंट करके बताइए कि आप इस रेसिपी को कब ट्राई कर रहे हैं। और बनाने के बाद यदि रेसिपी पसंद आ जाएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड में शेयर करिएगा, क्योंकि जब आप एक बार लाइक करते हो तो हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद सब्सक्राइब बटन के बगल में बेल आइकन होगा, उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यदि आपने मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।